तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक डाल दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया गया है, आप वहां जाकर के भी उस पर क्लिक कीजिए और पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अच्छे से समझिए। जब आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप उसके कन्वर्स को भी समझ ही जाएंगे। तो एक बार हम फिर भी रिकॉल करते हैं उस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को। क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? तो आपको याद आएगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या किया गया था। एक छोटा सा ट्रायंगल लिया गया था और इस ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स का किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया था। अब वो एंगल बाइसेक्टर जो है उस एंगल के अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, वो रेशियो जो है उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के रेशियो के क्या होता था, इक्वल होता था। फिर से एक बार याद दिलाते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? कहता है किसी ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर सामने वाले साइड को, अपने अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर देती है जिस रेशियो में उस ट्रायंगल का बचा हुआ दो साइड होता है। उसके बचे हुए दो साइड के रेशियो के क्या होता है, बराबर। अगर आपका ये एडी एंगल बाइसेक्टर है तो बोला ये डी जो है इस बीसी को जो डिवाइड करेगा उसका जो रेशियो होगा यानी बीडी बाई डीसी जो होगा वो एबी बाई एसी के क्या होगा, बराबर होगा। बीडी बाई डीसी बराबर क्या सर, एबी बाई एसी। ध्यान रहे बच्चे ये कौन सा थ्योरम है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। आज हम लोग इसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स को देखने वाले हैं। तो जरा आप सोचिए, तो बार बार पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को अपने माइंड में चलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके कन्वर्स के स्टेटमेंट को बोल पाएंगे। तो पहले हम थ्योरम के स्टेटमेंट को बोलेंगे, उसके बाद कन्वर्स के स्टेटमेंट, ताकि आपके माइंड में अच्छे तरह से सेट हो। तो सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोला कि ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसका अदर टू साइड होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? इसका कन्वर्स अगर हम लोगों को बोलने के लिए कह दे तो हम कैसे बोलेंगे? देखिए लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से जाने वाला लाइन जो होता है डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से जाने वाला लाइन अपोजिट साइड को ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड के रेशियो में डिवाइड करे तो वो जो लाइन होता है ना सर, वो कोई और नहीं बल्कि एंगल बाइसेक्टर होता है। उस एंगल का क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल। वो जो लाइन होता है वो क्या करता है, उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बात समझ रहे हैं? फिर से एक बार समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स क्या है सर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स अगर बोलने के लिए कहे तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से जाने वाला लाइन अगर अपोजिट साइड को बचे हुए दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा हमने क्या कहा। ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से होकर जाने वाला लाइन अपोजिट साइड को ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड के रेशियो में अगर डिवाइड करता है, ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि उस एंगल का, जिस वर्टेक्स से होकर जाती है उस वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है। यानी एडी जो होगा वो एंगल ए का क्या होगा, बाइसेक्टर। तो क्या बोलेंगे कि अगर ट्रायंगल एबीसी में बीडी बाई डीसी, बीडी अपॉन डीसी ये बराबर आपका एबी बाई एसी आ जाता है, एबी बाई एसी। या फिर कोई कहे कि डीसी बाई बीडी, इसका रेसिप्रोकल ले, या फिर ये कहे कि डीसी बाई बीडी हो, डीसी बाई बीडी बराबर एसी अपॉन एबी हो। देन एडी जो होगा सर, एडी जो होगा वो क्या होगा,
AD is the bisector of AD is the bisector of angle A। AD क्या होगा सर? एंगल A का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब आप समझ रहे हैं, बाइसेक्टर वो लाइन हो, एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होता है सर जो दिए हुए एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एंगल CAD। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या सर? कन्वर्स। अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के प्रूफ की। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रूफ देखेंगे। अब चलो बच्चे, अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को जो हम प्रूव करने के लिए चले हैं, इसमें क्या प्रूव करना है, अब आपको ये सारा चीज काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ध्यान देंगे सर, एक ट्रायंगल है। सबसे पहला चीज तो सर थ्योरम में गिवन क्या क्या है उसको लेकर के चलिए। सर ट्रायंगल में गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC जो है, इसमें BC के ऊपर कोई पॉइंट है D। BC के ऊपर कोई पॉइंट कौन है सर? और ये पॉइंट D इस तरह से है कि BD बाई DC बराबर दिया हुआ है सर हमको AB बाई AC। ये बताए ना सर? यस। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज पहले ही दिया हुआ है। जबकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हो रहा था सर? इसी चीज को प्रूव करना था। तो अब की बार क्या, उसका एकदम बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चलेगा सर। BD बाई DC बराबर AB बाई AC, ये चीज दिया हुआ है। तब आपको प्रूव करना है कि ये AD जो है ना सर, ये एंगल A का बाइसेक्टर। AD जो है वो क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है सर? इक्वल। यस सर। यानी हमको प्रूव जो करना है बच्चा, हमको प्रूव जो करना है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यही प्रूव करना है। तो आप एक बार फिर अपने आप में रिकॉल कीजिए सर कि हम कैसे कैसे चले थे, कौन कौन से स्टेप को फॉलो किए थे। तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया था सर। जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम प्रूव किए थे, इस AD के पैरेलल एक लाइन ले लिए थे और यहाँ AC, उसके बाद फिर BA को प्रोड्यूस किए थे, यहाँ AE तक चला गया था। तो फिर इस ये जो था, ये AE और AC को हमने क्या कर दिया था? बराबर कर दिया था। AE और AC को हमने बराबर कर दिया था, तब आराम से BD बाई DC बराबर AB बाई AE के जगह पे AB बाई AC आ गया था। ठीक, तो उस वक्त हम लोगों ने उसको प्रूव किया था। लेकिन अभी क्या करना है सर? उसी को लेकर के चलना है। बात समझ गए? उसमें पैरेलल लिए थे और बराबर प्रूव किए थे। यहाँ उल्टा होगा सर, यहाँ हम बराबर साइड लेंगे, पैरेलल प्रूव कर देंगे। चलिए सर, कैसे सर? ये आपका AC है। एक काम कीजिए, इस BA को प्रोड्यूस कीजिए और इस तरह से प्रोड्यूस कीजिए कि इधर जो प्रोड्यूस होगा AE तक जो आप प्रोड्यूस किए वो बराबर हो किसके? AC के। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते। चलिए, तो ये आपका क्या है सर? E है। BA को आपने E तक प्रोड्यूस किया सर, और इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि ये जो AE का लेंथ है वो AC के लेंथ के क्या है? इक्वल है। ये AE का जो लेंथ है वो AC के लेंथ के क्या है सर? इक्वल। ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। जब आप प्रूव करने के वक्त कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये AE बराबर क्या सर? AC ड्रॉ किया गया है। ठीक, हाँ, तो कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से आप दिखाया कीजिए। चलिए, अब क्या करेंगे सर? अब आप जहां तक इसको प्रोड्यूस किए हैं, आइए E तक प्रोड्यूस किया गया है सर, तो अब इस E को क्या कीजिए? C से ज्वाइन कर दीजिए। E को क्या करोगे बच्चा? C से ज्वाइन कर दोगे। चलिए, E को हमने C से ज्वाइन कर दिया। अब देखो बच्चे, अब क्या करना है? अभी हमने क्या कहा सर? हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करते वक्त ये पैरेलल ये लिया था और इसको बराबर प्रूव कर दिया था। अभी ठीक उल्टा काम किया सर। अभी हम इसके बराबर इसको ले करके चल रहे हैं।
और ये AD पैरेलल EC हमको प्रूव करना है। AD पैरेलल EC अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपका धीरे धीरे सब कुछ बनता चला जाएगा। आइए सर, क्या करोगे बच्चा? अब देखो, जब ये दोनों साइड सर इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये अपोजिट एंगल, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होगा क्या सर? यस। कहने का मतलब आप बोल रहे हैं एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल AEC। क्यों भाई? इसमें रीजन आप क्या देंगे? रीजन ये देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए सर, तो एंगल ACE बराबर क्या हो गया सर? एंगल AEC। ये तो आपने प्रूव कर लिया सर। चलिए अब देखिए सर, ये जब प्रूव हो गया, अब आपको एक चीज और, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके रखिए। सर आपको दिया क्या है? BD बाई DC। किसमें? इस ट्रायंगल में EBC में सर BD बाई DC बराबर दिया हुआ है AB बाई AC। ये पहले से गिवन है ना सर? BD बाई DC बराबर क्या सर? AB बाई AC। चलिए AB बाई AC, ये चीज आपको पहले से दिया। और अभी अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है सर, उसमें AC बराबर क्या बोल दिया है? AE। तो चलिए अब इस AC को AE से रिप्लेस कर दीजिए सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? BD बाई DC बराबर AB बाई AE। अच्छे से देखिएगा इस रिजल्ट को, इस फिगर से मैच कराइए इसको। तो BD बाई DC बराबर क्या है? AB बाई AE। ये AB है सर, ये AE। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर कि इस ट्रायंगल में सर, ट्रायंगल EBC में जब BD बाई DC है बराबर AB बटे AE है, तो यहाँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जैसा कुछ दिखता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर सेम रेशियो में दो साइड आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये जो लाइन है AD, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, वो तीसरे साइड के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। कहने का मतलब सर, ये AD जो है अब किसके पैरेलल हो गया? EC के पैरेलल हो गया। Therefore AD पैरेलल क्या सर? EC। AD आपका किसके पैरेलल हो जाएगा? EC के पैरेलल हो गया। ये लाइन जो है AD जो है, ये EC के सर अब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो सर अब जरा बताना, तुम्हारा ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हुआ है। चलो इसको हम x डिग्री मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं सर? x डिग्री। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब ये x, ये भी कितना सर? x। और अभी अभी आपने प्रूव किया है AD पैरेलल क्या सर? EC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या हो गया? इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए सर ट्रांसवर्सल हो गया। तो जरा बताओ मेरे भाई, ये एंगल बराबर ये एंगल क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल CAD बराबर एंगल ACE। चलिए यहां से एक चीज पता चल गया सर, CAD बराबर एंगल क्या? ACE। अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, बाद में अच्छे से लिखेंगे। एंगल CAD बराबर क्या सर? एंगल ACE। यानी ये x, तो अब ये भी क्या हो गया बच्चा? बोलो, x डिग्री हुआ ना। चलो अब सर फिर से ये AD जो है जब EC के पैरेलल है, AD जो है सर जब EC के पैरेलल है, तो ये B इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो सर हम बोलेंगे चूंकि AD पैरेलल EC एंड B इज ट्रांसवर्सल। B इज सर ट्रांसवर्सल। तो सर ये एंगल जो है इस एंगल के क्या हो जाएगा सर? इक्वल। क्यों भाई साहब? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब चूंकि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा सर? x। Therefore हम बोलेंगे BAD बराबर क्या आ गया सर? CAD। दोनों ना x आ गया भाई। तो BAD बराबर आ गया CAD। दैट मीन्स AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या क्या हमने किया। सबसे पहला काम हमने कहा
कि प्रूव जो करना है हमको एंगल BAD बराबर क्या प्रूव करना है, एंगल CAD। एंगल BAD बराबर प्रूव करना था एंगल CAD। तो हमने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस BA को इस तरह से प्रोड्यूस किया E तक कि AE बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए। BA को E तक इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि AE बराबर क्या हो जाए सर, AC हो जाए। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ सर, इस E को C से ज्वाइन कर दिया। इस E को क्या किया बच्चा, C से हमने ज्वाइन कर दिया। चलो भाई, अब कंस्ट्रक्शन का काम तमाम हो गया। अब आई प्रूफ वाली बात। प्रूफ वाली बात में हम क्या किए सर, हमने कहा कि देखो बच्चा, तुम और कहीं नहीं, ट्रायंगल ACE देखो। तुमको ट्रायंगल ACE में देखने को मिलेगा कि ये AC साइड और AE साइड क्या है, इक्वल है। कहां से, तो कंस्ट्रक्शन से। कहां से भाई, कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन से AC बराबर जब AE है, तो हमने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सर इसके अपोजिट एंगल ये है ACE, और इसके अपोजिट एंगल ये है यानी AEC। तो हमने बोल दिया ACE बराबर क्या सर, AEC, और इसको हमने मान लिया सर ये x डिग्री के बराबर है। चलिए, इतनी सी बात करके हम आगे बढ़ गए। हमने कहा कि हमको एक चीज और दिया हुआ है, थ्योरम में ही यह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि BD/DC बराबर जो है वो AB बाई क्या है, AC। तो हमने उसको लिख लिया BD/DC बराबर क्या, AB/AC। अब हमने कंस्ट्रक्शन में ही बोल दिया है कि AC बराबर AE ड्रॉ किया गया है, यानी अगर कहीं पर AE के जगह पे हमको AC यूज करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो चलिए, ये AC के जगह पे हमने क्या किया, AC था, तो AC बराबर चूंकि AE है, तो हमने AC के जगह पे क्या यूज कर लिया सर, AE। अब हमको मिल गया रिजल्ट BD/DC बराबर AB/AE। तब हमने देखा अपना ट्रायंगल EBC। ट्रायंगल EBC में हमको दिख रहा है सर कि BD/DC बराबर है AB/AE। तो साफ साफ यहां से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का रास्ता खुल रहा था। तो हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा दिया है। हमने कहा कि जब दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है वो क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया AD पैरेलल टू क्या सर, EC। AD पैरेलल क्या आ गया बच्चा, EC आ गया। तो अब जब सर AD पैरेलल टू EC आ गया, तो हमने कहा तब AC तो इसके लिए ट्रांसवर्सल है, और जब AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACE। क्यों भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये x था तो ये भी x हो गया। फिर से हमने कहा कि AD पैरेलल सर जब EC है, AD पैरेलल क्या है बच्चा, EC है, तो ये BE क्या कर रहा है, BE इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो सर जब AD पैरेलल EC and BE is transversal, then corresponding angles are equal। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब चूंकि इस एंगल का वैल्यू x डिग्री है, इसका ही वैल्यू कितना हो जाएगा, x डिग्री। इस तरह से हम यह साबित करने में कामयाब हो गए कि इसका भी एंगल, इस एंगल का ही मेजरमेंट x डिग्री और ये भी x डिग्री, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब सर कोई लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जब कोई लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो वो एंगल कुछ, वो लाइन कुछ और नहीं बल्कि उसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। इस तरह से आपका प्रूव हो गया कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB। अब आइए बच्चे, इसको हम काफी अच्छे से लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं प्रूव करने में, सबसे पहला काम जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। गिवन क्या, गिवन है सर, एक ट्रायंगल है ABC। सबसे पहले इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अब क्या दिया हुआ है सर कि D जो है पॉइंट D, BC पर एक पॉइंट। इन अ ट्रायंगल ABC D इज द पॉइंट, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, ऑन साइड BC
और BC पर इस तरह से है सर, सच दैट क्या सर, BD बाई DC बराबर AB बाय AC, सच दैट BD बाई DC इज इक्वल टू क्या बच्चा, AB बाय AC। तब हमको प्रूव क्या करना है सर, प्रूव। अब जो प्रूव करना है उसको प्रूव करना है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CA, या फिर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD प्रूव कर। अब क्या सर, अब बातें होंगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है सर, BA को प्रोड्यूस किया है, कहां तक, E तक। प्रोड्यूस BA टू E, BA को हमने कहां तक प्रोड्यूस कर दिया सर, E, और इस तरह से प्रोड्यूस किया है सर, सच दैट ये AE जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर, सच दैट AE बराबर क्या सर, AC, तो AE बराबर आपका AC एंड ज्वाइन C टू C को E से ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद नीचे में क्या लिखता है, थ्योरम एंड फॉर्मूला यूज्ड। आप जो थ्योरम या फॉर्मूला यूज करेंगे सर उसको आप लिख लेंगे, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, तब पहले प्रूफ लिख लीजिएगा, बाद में लास्ट में आकर के आप इसको भी लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, तो अब आती है प्रूफ की बारी। प्रूफ में सबसे पहले क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले हम ट्रायंगल AEC में बोलेंगे, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC क्या सर, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू क्या सर, AE, कहां से सर, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से सर। AC जो है वो आपका क्या है, AE के इक्वल है सर। अब चलिए, अब क्या करोगे बच्चा, जब AC AE के इक्वल हो गया है तो इसके अपोजिट जो एंगल है सर वो भी इक्वल होगा। तो चलिए AC के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू AE के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ACE, एंगल AC। इसमें रीजन क्या देंगे सर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर हम सर इसको मान लेते हैं, लेट एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल। चलिए अब इसको इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल। अब चलिए, अब आगे क्या करेंगे सर, अब हमको गिवन है सर ट्रायंगल EBC में, इन ट्रायंगल EBC क्या गिवन है, BD बाई DC बराबर AB बाई AC, ये आपको गिवन है। तो BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई क्या सर, AC, ये गिवन है, या गिवन नहीं। अब चलिए BD बाई DC बराबर AB बाई AC, अब BD बाई DC ये बराबर AB बाई, सर AC को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AE से, क्योंकि AC बराबर क्या है सर, AE, AB बाय AE, या क्या लिखेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आ गया, AC के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया सर, AE पुट कर दिया। आइए सर, तो ऊपर तो आप लिख लिए होंगे, ऊपर हम मिटा देंगे। अब सर
जब BD बाई DC बराबर AB बाई AE, AB बाई AE आ गया सर, तो ये तो सर थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से AD पैरेलल क्या हो गया, EC हो गया। Therefore, by the converse of Thales theorem, converse of Thales theorem, Thales theorem के कन्वर्स से सर हम बोल सकते हैं AD पैरेलल क्या सर, EC, AD पैरेलल क्या आ गया सर, EC। अब now AD पैरेलल EC and AC is क्या सर, ट्रांसवर्सल, एंड AC is ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। AC क्या हो गया सर, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल AEC, सॉरी AC, एंगल AC। कैसे सर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। अब इसको चूंकि आप x डिग्री मान लिया है सर, x, तो ये भी आपका कितना आ गया, x आ गया। यहाँ हम लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू कितना, x, x डिग्री से। अब इसको आप इक्वेशन क्या बोल दीजिए सर, थर्ड बोल दीजिए, इक्वेशन थर्ड। चलिए इसको आप नोट, AD इज इक्वल टू आ गया x डिग्री। फिर से सर AD पैरेलल EC, अगेन AD पैरेलल क्या सर, EC, एंड इस बार ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, B को, B इज ट्रांसवर्सल, B is transversal, transversal, AD parallel EC sir, and B is transversal, then corresponding angles are equal. Angle BAD is equal to angle क्या लिखेंगे, AEC, angle BAD is equal to angle AEC। कैसे सर, क्योंकि corresponding angle है, implies एंगल BAD इज इक्वल टू, अब AEC भी आपका कितना है, x, आप इसको लिख दीजिए x डिग्री। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 4। अब 3 और 4 से सर, इक्वेशन 3 और 4 से आपका क्या आ गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 से सर आपका क्या आ जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल CAD आ गया। Therefore AD इज द, इसका मतलब आपका AD क्या है सर, बाइसेक्टर है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यही तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव है। हेंस प्लीज आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपको आज ये जो हम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताए वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।